हेलो गाइस, मैं सीमा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सीमाज वर्ल्ड में। आप सब कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाली हूँ सपना सिस्टर और शिवी के रिलेशनशिप के बारे में, उनकी दोस्ती के बारे में, जिसको लेकर के पूरे वाईटी पे बहुत सारी बातें फैल रही हैं। कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं तो कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, जिसको जो भी समझ में आ रहा है वो वही बोल रहा है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि सपना सिस्टर ग्वालियर गई और शिवपुरी से शिव जो कुछ उनके घर में बवाल हुआ, उसके बाद वो ग्वालियर शिफ्ट हुई। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सीवी भी ग्वालियर से ही है, उन्हीं के पास उन्होंने घर लिया था रेंट पे। बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो सीवी के कहने पर लिया था उन्होंने, तो देखिए उन्होंने उनके कहने पर नहीं लिया था, वो उनका पर्सनल डिसीजन था। और सबको ये भी पता है कि वो चली आई हैं, वहां से ग्वालियर से वो चली आई हैं, वो मथुरा में अब शिफ्ट हो गई हैं अपने बच्चियों के साथ, क्योंकि उनको वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, बहुत सारी धमकियां मिल रही थी। यही उन्होंने सपना सिस्टर ने अपने वीडियो में बताया। इसी कारण से वो यहाँ पे चली आई मथुरा में रहने के लिए। और उनको मतलब उनका मायका जो था, पूरा जितना रिलेशन था ना उनका, तो ग्वालियर से बहुत मतलब दूरी पर पड़ रहा था। ग्वालियर में आना जाना लोगों को, उनकी मम्मी भाई जो भी रहते थे, तो उनको बहुत दिक्कत होती थी। तो वहां पर हो गई है मथुरा में, तो सब लोग पास में हो गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी उनको। इन्हीं सभी बातों के कारण वो वहां पर चली गई। लेकिन लोगों का ये कहना है, जैसे कि वो जा रही थी वहां से ग्वालियर से, तो सीवी वहां पर नहीं गई थी। जैसा कि आप सभी को पता है कि इन लोगों का कितना अच्छा बॉन्डिंग है, कितनी अच्छी मतलब दोस्त से बढ़ के हैं ये लोग। मतलब सगी बहन जैसा प्यार करते हैं एक दूसरे को। हमने हमेशा ही देखा है इन लोगों का प्यार। एक ही तरह का कपड़ा पहनना, एक तरह का वीडियो शूट करना, मतलब साथ में इन लोगों की बॉन्डिंग, हर छोटी सी बड़ी बात, हर सुख दुख में साथ देना, इन लोगों का ऐसा ही बॉन्डिंग है। और बहुत ही प्यार करती हैं एक दूसरे को। तो जैसा कि सपना सिस्टर जा रही थी ग्वालियर से, तो वहां पर सीवी नहीं दिखी। तो लोगों का ये कहना है कि इन लोगों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई है, तभी वो वहां पर नहीं गई। क्योंकि जो मतलब एक दूसरे को इतना प्यार करती थी, तो वो जब सपना ग्वालियर से जा रही थी मथुरा, तो वहां पर सीवी क्यों नहीं थी? उनको तो वहां पर होना चाहिए था। और यथार्थ का बर्थडे था, तो उसमें भी सपना को नहीं बुलाया गया। तो लोगों का ये भी कहना है कि उनको क्यों नहीं बुलाया गया, सभी का सवाल है। और देखिए सबके मन में ये सवाल चल रहा है कि जिन लोगों की मतलब इतना बनती हो, इतनी बेस्ट फ्रेंड हो, छोटी सी बड़ी चीज शेयर करती हूँ, हर सुख दुख में साथ देती हूँ, लेकिन वो जब ग्वालियर से जा रही थी सपना सिस्टर, तब भी वहां पर सीवी नहीं थी। यथार्थ के बर्थडे में भी सपना को नहीं बुलाया गया था, या फिर बुलाया गया था, देखिए ये तो हमको नहीं पता, वो तो वही लोग जानेंगे। बट इसके ऊपर लोगों के बहुत सारे राय और विचार हैं। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं, ठीक है, सपना को बोल रहे हैं कि अरे वो सीवी से जलती है, उसके घर परिवार को देख के जलती है। तो देखिए इसमें जलने वाली बात नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के बोलना है अरे सपना मतलब सीवी बहुत सुंदर है, उसका परिवार इतना अच्छा है, उसका ससुराल इतना अच्छा है, इसीलिए जलती है। तो देखिए क्या सपना सिस्टर किसी मामले में कम है? किसी मामले में कम नहीं, वो भी देखने में सुंदर है, अच्छे खासे परिवार से है। भले ही उनकी परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन अब भी वो किसी से कम नहीं है, ठीक है। वो भी अच्छा खासा कमाती हैं, अपने पैर पे खड़ी हैं, अपने बच्चियों को अकेले संभाल रही हैं, तो वो किसी चीज में कम नहीं है। तो वो जलेंगे क्यों? तो प्लीज आप लोग ऐसा किसी को मत बोला करिए कि जल रही हैं, ये है वो है। उन्होंने कभी सीवी के बारे में गलत भी नहीं बोला। और फिर उसके बाद सीवी ने भी एक वीडियो डाला जिसमें उन्होंने बोल दिया, लोगों का ये ऐसा विचार तो था ही, क्योंकि इनके रिश्ते के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि इनके बीच में कुछ ना कुछ दिक्कत तो है, तभी ये लोग एक दूसरे से दूर हो रही हैं। लेकिन उसके बाद सीवी ने भी एक वीडियो डाल दिया, उसमें उन्होंने बोल दिया कि जिसके घर के बर्तन खुद खनकते हैं ना, वो दूसरे को बोल रही है, दूसरे घर में आग लगा रही हैं। अपना घर देखो, मैं अपना घर अच्छे से संभाल रही हूँ, ठीक है, तुम्हारी नई नई लाइफ है, अपनी लाइफ अच्छे से शुरू करो। तो इन बातों को लोगों ने नोटिस किया, और सब लोगों का ये कहना है कि वो बातें जो है सपना के बारे में ही बोली गई हैं, क्योंकि वही है जो कि अपनी लाइफ शुरू कर रही हैं, वो इतना ज्यादा स्ट्रगल करके, उन्हीं के घर में इतना सारा बवाल हो रहा है। लेकिन जब लोगों ने ये सारी बातें बोली, फिर उसके बाद
सीबी का फिर एक और वीडियो है जिसमें उन्होंने बोला, लोगों की बातों का उन्होंने जवाब दिया कि देखिए ऐसी कोई बात नहीं है हमारे बीच में। वो भी मतलब हिचकिचाते हुए बोल रही थी। मैंने उनकी वीडियो देखा कि वो बहुत बार कट लगा लगा के वीडियो में बोली कि हमारे बीच में ऐसी कोई बात नहीं है, सपना दीदी के बारे में ऐसा मत बोलिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं दूसरे के बारे में बात कर रही थी, अपने रिलेटिव के बारे में बात कर रही थी, उनका मेरा कोई भी मैटर नहीं, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत बोलिए और उल्टा सीधा मत सोचिए। मेरे रिलेटिव हैं जो कि मेरे घर परिवार के बीच में दखलंदाजी कर रही हैं, मैं उनके बारे में बोल रही हूँ। तो लोग अभी भी शक कर रहे हैं कि वो जैसे कि बता रही थी ना, तो उनका जो मन है निराश निराश लग रहा था। मैंने भी उनकी वीडियो देखी और लोगों का भी ये कहना है कि वो सीवी जो है ना अभी भी कुछ छुपा रही हैं हम लोगों से। और सपना सिस्टर तो कुछ बोल ही नहीं रही इस बारे में, उनकी तरफ से इस बारे में कोई वीडियो ही नहीं आया। लेकिन सीवी ने बस इतना बताया, लेकिन लोगों को भी अभी भी उस बात पे शक हो रहा है कि देखिए कोई ना कोई बात तो है। अगर ऐसी बात थी तो उनको यथार्थ के बर्थडे में क्यों नहीं बुलाया गया, वो क्यों नहीं गई? जब वो ग्वालियर से मथुरा जा रही थी सपना सिस्टर, तो सीवी वहाँ पर क्यों नहीं थी? क्योंकि उनको वहाँ होना चाहिए था, वो पास में भी थी। तो ये सारी बातें जो है सबके मन में सवाल जो है उठ रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर उसके बाद सीवी ने एक वीडियो और डाला, जो उन्होंने एक वीडियो डाला था, एक वीडियो उन्होंने तुरंत मतलब रीलोड कर दिया, ठीक है। तो लोगों को ये कहना है कि सीबी ने एक वीडियो डाला था, उसको उन्होंने तुरंत डिलीट कर दिया। तो उस वीडियो के बारे में भी आज क्लियर कर दिया है सीबी ने कि उन्होंने डिलीट नहीं किया था, उसको बस उन्होंने रीलोड कर दिया था। वो रीलोड क्यों किया था? क्योंकि वो वॉइस ओवर कर देती हैं, कभी कभी काम करते वक्त वीडियो रख देती हैं, कैमरा मतलब ऑन करके मोबाइल, तो वीडियो बनता रहता है, फिर उसके बाद वो एडिटिंग करती हैं, तो फिर उसके बाद वो वॉइस ओवर भी करती हैं कहीं कहीं पे, जैसा जहाँ रहता है वॉइस ओवर करने के लिए। तो वो बोल रही थी कि मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो मेरी आवाज़ जो है दो बार हो गई थी वॉइस ओवर, इसी वजह से मैंने वीडियो को रीलोड कर दिया था। और कोई ऐसी बात नहीं है, ना मैंने कुछ गलत बोला था, ना कोई वीडियो में ऐसा कोई चीज़ था कि छिपाने वाला था तो मैंने उसको डिलीट किया हो, ठीक है। तो उन्होंने सिर्फ रिलोड किया था, वो यही बता रही थी, और उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी उस वीडियो में। तो दोस्तों यही सारी बातें हैं जो कि सब लोग बोल रहे हैं। और जैसे इनके रिश्ते को लेकर के कि इनके रिश्ते में देखिए दरार तो है, भले ही ये छिपा रहे हैं। तो देखिए इसके बारे में तो मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकती हूँ क्लियर, क्योंकि जब तक हम सच्चाई नहीं जानते हैं तो किसी के बारे में ऐसे हमको नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मैं यही बोल रही हूँ कि अगर इनके बीच में ऐसा कुछ हो भी थोड़ा बहुत, देखिए नोक झोंक किसमें नहीं हो जाती है। जहाँ चार बर्तन रहते हैं ना तो वो आपस में मतलब खनकते ही रहते हैं। तो अगर इनके बीच में थोड़ा बहुत सी कुछ भी बात हो तो वो इनको आपस में सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि इतनी प्यारी दोस्ती को ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए। और सच में दोस्त, ऐसे दोस्त किस्मत वालों को मिलते हैं। ये लोग बहुत ही प्यारी हैं, एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हैं, हमने हमेशा इनको साथ में देखा। तो मैं यही प्रे करती हूँ कि जो भी अगर इनके बीच में कोई ऐसी बात हो, देखिए हमको क्लियर तो नहीं पता, अगर कोई भी ऐसी छोटी मोटी दरार हो, भगवान करे वो दरार भर जाए। और प्लीज़ जो लोग भी निगेटिव फालतू का कमेंट करते हैं सपना के बारे में या फिर सीवी के बारे में, निगेटिव फालतू की बातें किसी को मत बोलिए कि किसी को देख के हर्ट हो। वैसे भी सपना सिस्टर जो है बहुत कुछ झेल के बैठी हैं, और जो लड़की झेल रही है, इतना कुछ झेलते हुए भी वो खड़े होने की कोशिश कर रही है अपने बच्चियों के लिए, तो प्लीज़ उनको आप जीने दीजिए, ठीक है। अगर वो कहीं पे गलती भी करती हैं तो हमको मतलब इतना बड़ा उसका हवा जो बोलते हैं ना, नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि उनकी जगह पर रह के सोचिए वो किस हालात से गुजर रही हैं, ठीक है। तो उनका मान लीजिए कभी ऐसा होता है जब हमारा मन दुखी होता है, हमारे मतलब हमारे हम चारों तरफ परेशानियों से घिरे होते हैं, हमारे ऊपर इतना पहाड़, दुखों का पहाड़ टूटा होता है ना, तो हमारा जो है चिड़चिड़ापन जो होता है अपने आप आ भी जाता है। कुछ इंसान भाई किसी को अगर बोल भी दे, और पहली बात तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि सपना सिस्टर ने कुछ ऐसा किसी को बोला होगा। अगर ऐसी कोई बात हो भी तो प्लीज़ उनको ऐसा मत बोला करिए, क्योंकि वो बहुत कुछ झेल रही हैं, ठीक है। तो उनके बारे में आप लोग प्रे करा करिए भगवान से कि वो आगे बढ़ें, अपने बच्चियों की लाइफ जो है अच्छे से बनाएं, उनको अच्छा भविष्य दें, और अपने जीवन में ऐसे ही आगे बढ़े, और भगवान उनके जीवन में कोई भी अब दुख न दे। तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ ऐसी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक ले बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।